Hello बच्चों, जय श्री श्याम. So today we are discussing how to paper complete on a time. This is a recipe for our success. Let's try to understand. बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा है कि सर एक चीज़ बताइए कि हम पेपर को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते. अभी कल ही पेपर कंप्लीट हुए हैं 12th के, और अभी मेरे एक बच्चे का फ़ोन आया कुछ बच्चों का पास में, और वो बोले कि सर हमारा पेपर छूट गया. तो मुझे बड़ा मतलब अफसोस है. मैंने कि यार इतने सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी थी, इतनी मेहनत करी आप लोगों ने, और फिर भी आपका पेपर छूट गया. तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा सोचा समझा चीज़ों को. मैंने कहा कि इसके लिए एक वीडियो बनाई जाए इस चीज़ पर. अल्टीमेटली यहाँ पर मैं आपको हर एक वो छोटी से छोटी बात बताऊंगा जो आपको पेपर को टाइम पर कंप्लीट करने में बहुत मदद करेगी बच्चों. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, टाइम मैनेजमेंट बेसिक. ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी पता है, बट फिर भी आप लोग नहीं करते हो. पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, किसके इंतजार में हो कि मैं बोलूँगा तब करोगे? नहीं, आपको करना है इनको फॉलो. क्या करना है? सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जो चीज़ है ना, मॉक एग्जाम्स, ये जो आप लोगों को पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स मिलते हैं, अल्टीमेटली आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं. वो इसीलिए देते हैं जिससे आपको एक पैटर्न पता लगे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस का. जैसा मेरा प्रीवियस भी एक वीडियो आया हुआ था जिसमें मैंने बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है बच्चों कि वहाँ पर किस तरीके के इस बार क्वेश्चंस पैटर्न आने वाले हैं. उस वीडियो को आप जाकर एक बार देखना. अल्टीमेटली उसकी लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पिन आउट करा दूंगा. यू कैन चेक इट आउट. बट द थिंग इज दैट कि आपको वो पेपर सिर्फ देने के लिए नहीं दिए जाते. जो मॉडल टेस्ट पेपर निकाले जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि जब आप एक बार टाइम पर अपने कोर्स को कंप्लीट कर दोगे ना, तो उसके बाद आपको रिवाइज करना होगा. अल्टीमेटली चीजों को देखना होगा कि आप टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तो उसके लिए मॉक एग्जाम्स जरूर से करना. एक ही लिख करके देखना, पर दिखना जरूर बच्चों. करेक्ट. और नेक्स्ट थिंग बच्चों, जब भी पता है आप अपने उस पेपर को कंप्लीट करोगे तो एक चांस लास्ट में 5 मिनट पहले वो पेपर कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि लास्ट में एक बार आप रिव्यू कर पाओ सारी चीजों को कि भाई हमने कुछ चीजें ऐसी छोड़ तो नहीं दी है, जो चीजें आती थी वो रह तो नहीं गई है. क्योंकि कई बार इस बार हम एमसीक्यूज भी आएंगे पेपर में, तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज हो सकते हैं बाई चांस हमने नहीं उन्हें अकाउंट फॉर किया हो. करेक्ट. तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चों. चलिए नेक्स्ट, यदि मैं बातें करूं, आपको जो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, आप पेपर हॉल में जा चुके हो और ये जो 3 आवर का जो पूरा काउंट डाउन होता है ना, ये पूरा काउंट डाउन बिगिन हो गया है और दिल की धड़कनें धक 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 तेज हो जाएंगी. बिल्कुल. और सर उस समय पता है सिचुएशंस कैसी होती है, मतलब जो चीज़ें हमें आ भी रही होती है ना, हम वो चीज़ भी भूल जाते हैं. होता है नहीं होता? सच्ची चीज़ बताना. बिल्कुल सर ऐसे ही होता है. तो पता है आप लोगों को क्या करना है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नो दैट. अंग्रेजों ने जब अल्टीमेटली तुम्हारे इस पूरे भारत देश पर हमारे पर जब राज्य किया था, तो कौन सी पॉलिसी उन्होंने सबसे ज़्यादा अडॉप्ट की थी? डिवाइड एंड रूल. तो हम भी यही करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर. सर कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल कि डिवाइड एंड कॉन्कर? सबसे पहले तो तुम अपने पेपर को, तुम्हारे मटेरियल को डिवाइड करो सेक्शंस में कि भाई पहले मैं एमसीक्यूज निपटा देता हूं, पहले मैं ये शॉर्ट बेस निपटा देता हूं, देन वी गो फॉर द लॉन्ग बेस क्वेश्चंस, क्योंकि वो टाइम लेंगे थोड़ा सा. तो अल्टीमेटली पेपर को डिवाइड करके जाओ, स्ट्रेटेजी दिमाग में बना कर जाओ कि पहले किस चीज को अप्रोच करना है. नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू कीप ट्रैक. ट्रैक सर किस तरीके से देखें? देखो अल्टीमेटली आपको वॉच लेकर के जानी है और उस वॉच के अकॉर्डिंगली आपको एक पर्टिकुलर टाइम में उसके क्वेश्चंस को अटेंड करना है. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले ये देख लो कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने टाइम्स अवेलेबल है. अराउंड मैंने 32-34 क्वेश्चन बताए थे वहां पर आपको, तो आप डिवाइड करके देखो हर क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएटली कितना समय बच रहा है आपके पास. जब आप 1-2 मॉडल टेस्ट पेपर्स करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पेपर में, किस क्वेश्चन में, किस जगह पर टाइम ज्यादा देना है, कहाँ कम देना है. तो अकॉर्डिंगली उस टाइम को अलोकेट करो. जैसे ही पेपर में कई बार पता है क्या होता है, जो चीज आती है ना उसको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं. तो हमें टाइम बाउंड मैनर में करना है. जैसे ही टाइम क्रॉस हो रहा है फटाफट सम अप करो क्वेश्चन का, नेक्स्ट पे चलना है. पेपर छोड़ना नहीं है बच्चों, ये नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. और लास्ट में यदि कहीं पर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, पर कोशिश करो याद आ जाए, मैं छोटा सा पॉइंट है, अरे छोड़ दो ना यार उसको भी. अभी पूरा 100 नंबर का 80 नंबर का पेपर बचा हुआ है तुम्हारे सामने, तुम उसको फोकस करो ना. तो जो अटक रहे हो, जहां पर स्टक हो रहे हो, जस्ट अवॉइड दैट स्टकिंग और फोकस ऑन द रिमेनिंग पोर्शन, क्योंकि वहां से भी नंबर आएंगे ना भाई. तो ऐसा आपको स्टक नहीं होना, कहीं रुकना नहीं है, आप चलते जाओ, जो जो चीज़ आती जा रही है करते जानी है आपको कंटिन्यूसली. एंड द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर मैं आपको एक क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए. दैट इज कॉल्ड व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज यूज बाय दी वन ऑफ द मोस्ट ऑफ दी, मतलब मैं बोलूँ तो यदि एजुकेशनिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और द टीचर्स, एवरीवन यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक. दैट इज अ पोमोडोरो टेक्निक.
सर व्हाट आर द पोमोडोरो टेक्निक्स? तो कोशिश करना समझने की बच्चों, एक टेक्निक होती है कि हमारा जो माइंड होता है ना, ये कंटिन्यूसली वर्क करेगा तो थकेगा, एफिशिएंसी कम होती है, बिल्कुल होती है। तो जो हमारी अल्टीमेटली देखा जाए तो जो अलर्टनेस है ना हमारे माइंड की, जो हम कितनी जल्दी से चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, हम कितने ज़्यादा एक्टिवली लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है कि आप शॉर्ट इंटरवल्स में पढ़ो, छोटे स्पैम्स में। लाइक आपने आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, जाओ फटाफट पानी वानी पी के आ जाओ, फिर बैठ जाओ। और ये जो 25 मिनट का मैंने आपको बोला ना, वर्क फॉर 25 मिनट एंड देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक, तो ऐसा नहीं सिर्फ एग्जैक्ट 25, आपको लग रहा है धीरे धीरे बढ़ाओ इस टाइम को, 25 वाले को। इस 25 पहले हो सकता है शुरुआत में आप 20 मिनट वाले अटक जाओ, मतलब 20 मिनट या 25 मिनट ऐसे निकलने चाहिए आपके, जब आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, मोबाइल वगैरह सारी चीज साइलेंट, आप सिर्फ आप और आपका मटेरियल, आपकी पढ़ाई और कुछ नहीं। जैसे ही वो स्टक हो, तुरंत जैसे आपका दिमाग आउट हुआ है उस पर्टिकुलर सिनेरियो से, उस सिचुएशन से, 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर चालू हो जाओ। और ये जो आपने ब्रेक लगा रखा है ना 25 और 20 मिनट्स वगैरह के, इन ब्रेक्स को, इस टाइम को अल्टीमेटली धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज करना है, 30 तक पहुंचाओ, 40 तक पहुंचाओ अल्टीमेटली, करेक्ट। तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको इस टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करना है वर्किंग को, 25 से 30, 30 से 40, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर माइंड वर्क नहीं कर पाता। तो आपको कोशिश करनी है धीरे धीरे से स्पैम को बढ़ाने की, एंड देन रिपीट दिस साइकिल टू मेंटेन द फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली आपको करना क्या है बच्चों, आपको लास्ट में सिंपल सी इंपॉर्टेंट थिंग क्या, बार बार से इस प्रोसेस को रिपीट करो, आपको आदत पड़ जाएगी, और देखना दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से आप कॉन्सेप्ट्स को याद कर पाओगे। सो इफ यू लाइक द कंटेंट, जस्ट हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब as much as possible. So stay tuned for such more informative content. Thank you for watching.